हफीज़ भाई मेरे साथ खेल रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा था मैं डांटूंगा अगर तूने यहाँ से 100 सेंचुरी नहीं की, क्योंकि यू आर वेरी क्लोज। और उन्होंने मुझे याद है, आई रिमेंबर, उन्होंने कहा कि इसकी वैल्यू तुझे बाद में पता चलेगी, अभी शायद ना पता चले क्योंकि तेरा डेब्यू है, यू आर सेटिस्फाइड विद योर 70 और 80 रन्स, बट सेंचुरी की एक अलग ही खुशी होगी। एंड ही वाज राइट। मैं जब 100 किया तो उसके बाद द अमाउंट ऑफ लव आई गॉट, इट वाज वेरी डिफरेंट। और उसके बाद मुझे याद है कि ऑल द वे फ्रॉम अबू धाबी टू दुबई मैं इमाद वसीम की के बिल्कुल सर पे रख के मैं लेट रहा था। वो मुझे मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा था, मुझे क्रैम्प्स इतने आ रहे थे ऑल द वे कि मुझे लेटना पड़ रहा था। तो इमाद वसीम ने मुझे अपना शोल्डर दिया और बस मैं उसी तरह बस के नीचे जमीन पे पूरे 2 घंटे तक। That's awesome. That's awesome. Did you get like tips के हम अगर एक century maker household name हमारा अगर कोई है तो that's your चाचा. He's the king. So did he ever teach you कि जब ज़्यादा runs बनानी हो तो what state of mind you have to be in? खेलने का डेवलप हुआ वो मेरे भाई को देख देख के हुआ कि यार अच्छा ये क्रिकेट भी एक ऐसी चीज़ है जिसको खेल के इतना मज़ा आ रहा है। तो वो वहाँ से बेसिकली मेरी मोटिवेशन मेरे भाई थे, क्योंकि वो फिर उसके बाद ये है कि वो मुल्तान से हम वी बेसिकली फ्रॉम मुल्तान, तो वो मुल्तान से खेल नहीं पाए। तो वो फिर मुझे ज़्यादा हुआ कि यार आई वांट टू चेंज दिस, कि मुझे खेलना है, बट हम सारे शिफ्ट हो चुके थे लाहौर। तो बेसिकली जो मोटिवेशन थी वो मेरे भाई से आई थी। माशाल्लाह, वेरी नाइस। एंड डू यू स्पीक सराइकी? नहीं, हम उर्दू स्पीकिंग है। आप उर्दू स्पीकिंग मुल्तानी है? जी। That's an interesting. I don't believe that. I don't buy that because मैं पंजाबी हूँ, मैं लाहौर से हूँ। तो जब मैं यहाँ पे किसी को मिलती हूँ और मैं कहती हूँ कि आप कहाँ से हैं, हम पंजाबी हैं, पंजाबी आती है? नहीं। How is that possible? हाँ, ये हम भी अब अक्सर सवाल, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जब हमसे पूछते हैं कि भाई तुम मुल्तान की और सराइकी नहीं हो, लेकिन मैंने अपने ताया अब्बू और अपने जितने भी बड़े हैं उन सब से पूछा और उनको भी सराइकी नहीं आती। माशाल्लाह। तो मेरे लिए ये उससे ज्यादा शॉकिंग था कि यार चलो हमें तो नहीं आती लेकिन इन लोगों को भी नहीं आती। तो हमें पापा ने हमेशा बताया कि यार बेसिकली हम हैं तो मुल्तान के, लेकिन हम हैं उर्दू स्पीकिंग। ओके, तो इसीलिए हमें जी प्योर। अच्छा, मुझे प्योर पर्ची की लोग बहुत बात करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं, लेकिन आपने सबको चुप करा दिया जब आपका डेब्यू हुआ और आपने सेंचुरी बना ली। डेब्यू में व्हाट वाज दैट फीलिंग? प्रेशर था कि फैमिली भी देख रही है, दुनिया देख रही है? उस वक्त मुझे याद है कि हमारे यहाँ पे ना पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होती थी, तो हमारा जो होम सीरीज होती थी ना वो दुबई में होती थी। सो दुबई एंड अबू धाबी इन 2017-16। तो हम जी उस वक्त हमारी होम सीरीज पाकिस्तान में कम क्रिकेट खेलते थे बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस ना। तो हमारी जो असल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है वो आफ्टर 2019 में आई है, जिसकी वजह से सड़कें बंद हो जाती हैं। जी बहुत ज्यादा। आई कैन फील इट। हमने भी जब हमें एक्सपीरियंस करना पड़ता है ना समटाइम्स, तो बहुत हमें पता चल जाता है यार ये बहुत बुरा हो रहा है। तो हम उस वक्त दुबई में खेलते थे। तो यस, उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था ये पर्ची टैग, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट मैच था और वो मैं रिप्लेस कर रहा था इस ऐसे ओपनर को जो काफी रेगुलर खेल रहा था, बट ही वाज नॉट इन गुड फॉर्म। तो और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आ रही थी, उसकी अगली सीरीज थी, तो इस चीज का बहुत प्रेशर था। बट मैं बहुत अरसे से पाकिस्तान की डोमेस्टिक में खेल रहा था, क्योंकि मैंने 2 अंडर-19 वर्ल्ड कप्स खेले हुए थे, 2 पाकिस्तान ए के टूर्स किए हुए थे और मैंने काफी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हुई थी। बट आई वॉज वेरी वेरी नर्वस, क्योंकि मुझे याद है कि मुझे सुबह याद है हमने 12 बजे निकलना था ग्राउंड से और मुझे 8 बजे कोच का मैसेज आया था कि इमी यू आर प्लेइंग। बस ये मैसेज That's when you found out? जी मुझे लेट बताया गया था, सुबह बताया गया था। और उसके बाद मुझे याद नहीं कि मैंने शावर कैसे लिया, मैंने बैग कैसे पैक किया। और फिर भी हम दुबई में रहते, लेकिन हमारा मैच अबू धाबी था। तो हमें, आपको पता है, दुबई से अबू धाबी 2 घंटे की ड्राइव थी। तो हम 2 आवर्स की ड्राइव पे गए, वहां से खेला और हमने पहले बॉलिंग की थी और इतनी गर्मी थी और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फिर लकीली वो जब नसीब में कुछ ना कुछ लिखा होता है तो वो चीजें आपके उसमें आ जाती हैं। तो वो फिर सारी चीजें चलती रही। तो वो एकदम ऐसी सिचुएशन आ गई कि वेयर आई वाज कि यार मेरा तो 100 हो सकता है। और मुझे जरा कुछ, जब आपको एक क्रिकेट में एक होता है कि जब आप पे प्रेशर आता है ना तो आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं। तो मुझे बीच में क्रैम्प्स पड़ रहे थे। Like stomach cramps? जी स्टमक क्रैम्प्स थे, हैमस्ट्रिंग क्रैम्प्स थे। तो वो, और क्योंकि हीट थी 47-48 चल रहा था। हीट में आदत भी नहीं इस तरह की। वो इस तरह का, और फिर वो प्रेशर की वजह से काफी कुछ सारी चीजें चल रही थी। बट मुझे याद है हफीज भाई मेरे साथ खेल रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा था मैं डांटूंगा अगर तूने यहाँ से 100 सेंचुरी नहीं की, क्योंकि यू आर वेरी क्लोज। और उन्होंने, मुझे याद है, आई रिमेंबर, उन्होंने कहा कि इसकी वैल्यू तुझे बाद में पता चलेगी, अभी शायद ना पता चले क्योंकि तेरा डेब्यू है, यू आर सेटिस्फाइड विद योर 70 और 80 रन्स, बट सेंचुरी की एक अलग ही खुशी होगी। एंड ही वाज राइट। मैं जब 100 किया तो उसके बाद द अमाउंट ऑफ लव आई गॉट, इट वाज वेरी डिफरेंट। और उसके बाद मुझे याद है
कि ऑल द वे फ्रॉम अबू धाबी टू दुबई मैं इमाद वसीम की के बिल्कुल सर पे रख के मैं लेट रहा था, वो मुझे मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा था, मुझे क्रैम्प्स इतने आ रहे थे ऑल द वे कि मुझे लेटना पड़ रहा था। तो इमाद वसीम ने मुझे अपना शोल्डर दिया और बस मैं उसी तरह बस के नीचे ज़मीन पे पूरे 2 घंटे तक है। Sweet. Oh my God. That's such a good story, yaar. That's awesome. That's awesome. Did you get like tips के you know हम अगर एक century maker household name हमारा अगर कोई है तो that's your चाचा. He's the king. So did he ever teach you कि जब ज़्यादा runs बनानी हो तो what state of mind you have to be in? अच्छा, मैंने हमेशा ऐसे फील किया है कि जो मेरे चाचू हैं ऑब्वियसली ही एंड आई हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी। Okay. वो बहुत ज़रा सीरियस वाले हैं, मैं ज़रा अच्छा। जॉली टाइप हूँ, और ऑब्वियसली द ह्यूज एज डिफरेंस, और Right. वो लेजेंड है। तो हमेशा उन्होंने क्योंकि जब आई गॉट सेलेक्टेड ही वाज अ चीफ सेलेक्टर, तो एक चाचू वाला रिश्ता और एक चीफ सेलेक्टर वाला, Okay. तो वो बहुत ही फॉर्मल हो गया था। तो और उन्होंने हमेशा, मुझे ऐसा फील होता है कि उन्होंने हमेशा मुझे कभी इस बात पे प्रेशर नहीं, एक्स्ट्रा प्रेशर या बर्डन पड़ने नहीं दिया कि अगर सारी दुनिया भी कह रही है और अगर मैं भी कहूँ कि यार इमाम ऐसे नहीं खेलना, ऐसे खेलना, ऐसे, तो उन्होंने मुझे हमेशा कहा था कि यू विल लर्न, हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ही सीखोगे तो ज़्यादा अच्छी है। और हमेशा उन्होंने मुझे कभी इतना एक्स्ट्रा कुछ समझाया नहीं। हाँ, कभी ना कभी जब उनको लगता था कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो वो आके मुझे बस फ़ोन पे कभी कभार, ये भी बहुत Right, वंस इन अ ब्लू मून होता था कि फ़ोन करके कहते थे कि ये अवॉइड करो बस। इसके Okay. अलावा मैंने आज तक अपने 7 साल के कैरियर में उनसे तो कोई इतनी ज़्यादा, फिर बात डीएनए में ही है, मतलब आप सबको, आपके अंदर जो भी खून है पीछे से किसी दादा या, का आ रहा है, किसी बिल्कुल, का आ रहा है, बिल्कुल, this ऐसे ही is है, something ऐसे। special in क्योंकि it. हमारे सारे ये जो चाचू वगैरह थे सब क्रिकेट खेलते थे, सब के सब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे, और उसमें से मेरे चाचू जो है वो खेले, फिर हम सब कजन्स बहुत खेलते थे, फिर उन Right. कजन्स में से खाली मैं ही जो था क्रिकेट का पाकिस्तान के क्या जोश है हमारे मुल्क में वैसे, माशाल्लाह, मतलब इट्स लाइक, कुछ मेरे और ख्याल हो से ना हो, क्रिकेट जरूर है, मतलब it's अनफॉर्चुनेट है, मुझे लगता है कि बाकी स्पोर्ट्स में भी बहुत टैलेंट है, बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली। गोल्फ में भी बहुत टैलेंट है। अनफॉर्चुनेटली हमारे क्रिकेटर्स बहुत शौक से खेलते जी हैं मुझे golf। पता, मेरे हस्बैंड बहुत सारे क्रिकेटर्स जी, के जी, साथ जी, खेलते बहुत- हैं बहुत now, शौक and है। वो बहुत खुश Yeah, होते हैं। yeah, It's- I मुझे शौक है, बट आई प्ले सो बैड So we'll कि bring you on the मैंने- course. नहीं, मैं We'll- गया था कोर्स में, ये लाहौर वाले राया में, Yeah. तो मैंने मारी थी 2-3 घरों में गई थी, तो उसके बाद मैंने हफीज भाई try बहुत नहीं। अच्छा खेलते उन्हें हैं। वही सिखा lot रहे of थे people, मुझे। yeah, he's very वो into it. मैंने एक ऑडियंस से सवाल लेते हैं। yep. हाँ जी, फरमाइए सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम वालेकुम रियली बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके ख्याल में पाकिस्तानी टीम में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इस वक्त अच्छा ये पड़े ट्रबल में। यार मेरे ख्याल से इस वक्त जो है ना, हमारा कम्बिनेशन, मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो राइट टाइम पे बन नहीं पाया। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास एक स्पिनर शॉट है, एंड हमारे पास मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका मेन प्लेयर होता है, बाबर आजम जैसे हमारा है, एक तो वो बहुत ज़्यादा फ्लो में नहीं है, बट आपको भी पता है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो सबको अगेंस्ट कर सकती है। तो मेरे ख्याल से अब बहुत लेट है कि ये कहना कि यार ये सारी चीज़ें हो गई। मैं अच्छी होप्स रखनी चाहिए कि कोई 3 मैचेस का टूर्नामेंट है, यू नेवर नो कि पाकिस्तान जैसा एकदम मोमेंटम पकड़ता है, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सेमीफाइनल तक खेलेगा। और अगर लास्ट मिनट में कुछ ना अच्छा हो तो फिर जो गालियां मैं देखती हूँ ट्विटर पे, माय गॉड, आप लोगों का हौसला, देखें- आई थॉट वी हैड इट बैड। जितना आपसे प्यार करते हैं, जितना Yeah. ओन करते हैं, मैंने अपनी लाइफ इतना में गुस्सा लोगों में नहीं देखा मैंने जैसे अपनी अपनी सगी औलाद ने कुछ कर दिया। एग्जैक्टली अपनी लाइफ में हमने कभी इतनी ट्रोलिंग और इतना प्यार नहीं देखा। दोनों का दोनों अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठा। हमारी आवाम ने पूरा बैलेंस रखा हुआ है बैलेंस रखा। कि जब प्यार करने पे आते हैं तो लाइक आपको Yeah, yeah. क्रेजी, और जब गालियों पे आते हैं तो वो भी मैं आपको बिल्कुल। उसकी भी एक स्टोरी बताती हूँ, आपकी वजह से मुझे गालियां पड़ गई।